आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एज प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एज प्रॉब्लम हम करेंगे रिलेटेड टू एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 5 years अगो, 5 साल पहले वुमन्स एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। तो बेटे का उम्र से जितना है उसका स्क्वायर है उसका मम्मी का उम्र। ठीक है, तो पढ़ लिया। 10 years हेंस यानी कि आज से 10 साल बाद, है ना। 10 years हेंस मतलब 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। तो मम्मी का उम्र बेटे से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन, तो 2 कंडीशन दिए हुए। तो अभी फाइंड द एज ऑफ सन 5 years अगो। तो 5 साल पहले बेटे का उम्र क्या था, है ना, ये निकालना है। फिर सेकंड है द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमन, तो ये निकालना है। तो अभी क्योंकि ये 5 साल पहले का उम्र पूछा है तो हम पहले 5 साल पहले क्या था, है ना, ये निकाल लेंगे, ले लेंगे एक्स ले लेंगे उसको। तो ये प्रेजेंट हो गया, है ना, ये प्रेजेंट टाइम है। तो 10 साल बाद 10 प्लस करेंगे, 5 साल पहले -5 करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। यदि प्रेजेंट एज का एक्स ले लेते हैं, अभी हम यहाँ पर द एज ऑफ द सन 5 years अगो बोल रहे हैं, तो यहीं का जो 5 years अगो है उसको एक्स ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट एज के लिए x + 5 हो जाएगा। फिर 10 साल के बाद हो जाएगा x + 5, तो अभी का है, फिर इसमें और 10 जोड़ेंगे। तो देखिए ऐसा, फिर ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, तब हो जाएगा। तो इसलिए लेट द एज ऑफ सन बिफोर 5 years बी x years। तो 5 साल पहले का पूछ रहा है, तो 5 साल पहले का ही x ले लीजिए। यदि प्रेजेंट एज से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे मैंने यहाँ बताया। अभी 5 साल पहले उसका मम्मी का एज क्या था, सो बिफोर 5 years द एज ऑफ मदर कितना है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। देखिए स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, ये 5 years है, वो दोनों का एज हम लिख लिया। तो यानी कि ये प्रेजेंट हो गया। तो 5 साल पहले, है ना, तो ये बेटे का था एक्स और मम्मी का था एक्स स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में देखते हैं 10 years हेंस, अभी 10 साल बाद मम्मी का उम्र डबल है ना। तो 10 साल बाद क्या होगा, तो प्रेजेंट हो जाएगा x + 5 बेटे का और मम्मी का x² + 5। ये देखिए 5 साल जोड़ दिया। फिर यहाँ से 10 साल बाद तो क्या होगा, बेटे का उम्र x + 5 अभी है, तो x + 5 + 10 और मम्मी का होगा x² + 5 + 10। तो ऐसा हो रहा है, तो ये आपको याद रखना। तो 10 years हेंस क्यों लेना है, क्योंकि ये जो सेकंड जो कंडीशन है वो 10 साल के बाद क्या क्या होने वाला है, कितना एज होने वाला है उसका दिया हुआ है। सो 10 years हेंस द एज ऑफ द सन, तो दोनों को लिखिए। तो अभी कितना, 5 साल पहले कितना था x, अभी हो गया x + 5, फिर 10 साल के बाद x + 5 + 10, तो x + 5 अभी का +10, तो x + 15 आ गया, ये हो गया।
फिर द एज ऑफ मदर, तो यहाँ कितना था x², फिर अभी के लिए 5 ऐड करेंगे, फिर 10 साल बाद और ऐड करेंगे, तो x² + 15। अभी 10 साल के बाद का कंडीशन दिया है कि मदर्स का एज सन का एज से डबल है। तो मदर का एज क्या है आफ्टर 10 years, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर का एज डबल है, तो इसको इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सन्स एज x + 15। तो मदर का एज बेटे से बड़ा है, तो बेटे का उम्र छोटा है, तो इसलिए 2 जो है वो सन्स एज में मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो मदर्स का एज ट्वाइस है इसलिए मदर्स का एज में 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मदर्स एज इज़ ऑलरेडी हाइयर, ज़्यादा है। तो अभी ये आ गया, अभी इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो 2x फिर 2 × 15 तो 30 है ना, 2 बाहर है तो ऐसा लिखेंगे। तो x² - 2x + 15 - 30 = 0, x² - 2x - 15 = 0। तो ये आ गया इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अभी मिडिल टर्म करेंगे, तो x² इंटू करने से -15 आएगा, और ऐड करने से 2 नंबर को ऐड करने से -2 आएगा। तो 15 का फैक्टर क्या है, 5 × 3 है, तो हो गया, तो 5x - 2x 15 = 0। देखिए यहाँ पर -2 है, इसलिए 5 और 3 में 5 और 3 में 5 का साइन माइनस में होना चाहिए, तभी ये -5 + 3 करके -2 आएगा। अभी यहाँ पर यदि प्लस होता, ठीक है, तो फिर +5 - 3 कर, क्योंकि प्लस आना है, यहाँ पर माइनस आना है, तो ये वाला साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मिस्टेक मत करना। जीरो, x - 5 × x + 3 0, तो x - 5 0 हो जाएगा, या x + 3 0 हो जाएगा। तो x = 5, x = -3, तो ये हो गया। तो 2 वैल्यू आ गया x का, है ना। द एज कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x = 5 years। So the age of son before 5 years = कितना उम्र होगा, 5 years, ठीक है। तो ये बिफोर 5 years ये था। अभी सेकंड क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ वुमन। तो अभी प्रेजेंट एज ऑफ क्या वुमन क्या होगा, तो 5 साल पहले, जैसे ये हमने किया, देखिए 5 साल पहले x² था, प्रेजेंट में x² + 5 है, और 10 साल के बाद ये, तो अभी का एज पूछ रहा है, तो x² + 5 लिखो। x² + 5, तो x आ गया 5, 5² + 5 25 + 5, तो 30 years। तो यहाँ से आंसर आ गया। तो ये एक आंसर है, ये सेकेंड आंसर है, ठीक है।
तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है।